दोस्तों, जब देश में यूपीआई हर दुकान, हर गली और हर मोबाइल तक पहुंच चुका है, जब 75% से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन यूपीआई से हो रही है, तो फिर भारत में कैश क्यों बढ़ता जा रहा है? क्या यूपीआई के जमाने में भी लोग फिर से कैश की तरफ लौट रहे हैं? और अगर हां, तो आखिर क्यों छोटे व्यापारी, दुकानदार और आम लोग डिजिटल पेमेंट से दूरी बना रहे हैं? दोस्तों, ये जमीनी हकीकत की रिपोर्ट है, इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जो मैं आपको आगे बताऊंगा वो 100% आपके काम आने वाली इंफॉर्मेशन होगी। दोस्तों, क्या टैक्स नोटिस का डर लोगों को कैश इस्तेमाल करने पर मजबूर कर रहा है? क्या सरकार की निगरानी ने डिजिटल ट्रांजैक्शन को ही खतरे में डाल दिया? दोस्तों, ये दोनों भी बड़े अहम सवाल हैं। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राज के वर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी का स्पेशल सेगमेंट बिहाइंड द न्यूज। दोस्तों, इंडिया में जब से डिजिटलाइजेशन आया है, तब से यूपीआई ने पूरी डिजिटल इकोनॉमी की कमान संभाल ली है। आज की तारीख में देश की करीब 75% डिजिटल ट्रांजैक्शन यूपीआई के जरिए ही होती है। यूपीआई आने के बाद मकसद भी यही था कि बाजार से कैश को धीरे धीरे खत्म किया जाए और कैश इकोनॉमी को कम किया जाए। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बता रही है। हैरानी की बात यह है कि आज कैश ट्रांजैक्शन अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी है। यानी डिजिटल पेमेंट बढ़ने के बावजूद लोग फिर से कैश की तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, यही मैं आपको आज के इस सेगमेंट में समझाने वाला हूं। दोस्तों, अगर हम पिछले साल से इस साल की तुलना करें तो कैश ट्रांजैक्शन में करीब 11% की ग्रोथ देखने को मिली। यानी जिस डिजिटल पेमेंट और यूपीआई का मकसद कैश को कम करना था, वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन भी बढ़ रहे हैं और साथ साथ कैश इकोनॉमी भी तेजी से बढ़ रही है। अगर एसबीआई की एक रिपोर्ट देखें तो जनवरी 2026 में करीब 40 लाख करोड़ रुपए का कैश सर्कुलेशन में था, जो भारत के इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा कैश सर्कुलेशन है। इसमें पिछले साल के मुकाबले करीब 11% की बढ़ोतरी हुई। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि लोग, खासकर छोटे व्यापारी और टैक्स पेयर, अब दोबारा कैश इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर हम कैश टू जीडीपी रेशो देखें तो उसमें गिरावट आई, क्योंकि देश की जीडीपी भी तेजी से बढ़ रही है। तो उसके साथ कैश का थोड़ा बहुत बढ़ना सरकार के लिए कोई बड़ी चिंता की बात नहीं। लेकिन सवाल यह है कि जब डिजिटलाइजेशन और यूपीआई आए थे, तब कैश को कंट्रोल करने की बात की गई थी और अब उसी समय में कैश ट्रांजैक्शन भी बढ़ रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण टैक्स नोटिस, जिसके बारे में मैं अब आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, पिछले कुछ समय से देखा गया है, डेटा ड्रिवन सिस्टम की मदद से जीएसटी डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार टैक्स पेयर्स को नोटिस भेज रहे हैं। खासकर छोटे ट्रेडर्स, छोटे दुकानदार, रिटेलर्स और व्यापारियों को उनके यूपीआई ट्रांजैक्शन के आधार पर नोटिस मिल रहे हैं। कई मामलों में कहा जा रहा है कि आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, आपने टैक्स नहीं भरा, और फिर उन पर भारी पेनल्टी और टैक्स लगा दिया जाता है। इसी तरह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल को लेकर नोटिस भेज रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए अब छोटे व्यापारी और छोटे टैक्स पेयर डिजिटल ट्रांजैक्शन से बचने लगे हैं, क्योंकि यूपीआई ट्रांजैक्शन को ट्रेस करना बहुत आसान होता है, जबकि कैश को ट्रेस करना उतना आसान नहीं होता। इसी वजह से अब यूपीआई की जगह लोग दोबारा कैश में लेन देन करना पसंद कर रहे हैं। छोटे व्यापारी, दुकानदार और रिटेलर्स धीरे धीरे फिर से कैश इकोनॉमी की तरफ लौटते दिख रहे हैं। इसका असर एटीएम विड्रॉल पर भी साफ नजर आ रहा है। कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में जहां जीएसटी डिपार्टमेंट ने छोटे व्यापारियों पर कार्रवाई की थी, वहीं सबसे ज्यादा एटीएम से कैश विड्रॉल देखने को मिला है। और एसबीआई की उसी रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2026 में कैश सर्कुलेशन 40 लाख करोड़ रुपए के ऑल टाइम हाई तक पहुंच गया है। दोस्तों, अगर आपसे यह पूछा जाए, आप खुद कौन सा तरीका ज्यादा पसंद करते हैं, कैश में लेन देन या यूपीआई के जरिए पेमेंट? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। इस सेगमेंट में बस इतना ही। अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।